श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य, विषय 8 शुद्धि, तारीख 24/7/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूतये नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय सानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संबतभद्र आचार्य देव रचित रत्नाकरण श्रावकाचार्य, उसके ऊपर पंडित सदाशिव दास जी की टीका। छठा भावना अधिकार में 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन। मोस्टली तो ये शुद्धियां जो है वितरागी साधुओं को ही होती है, लेकिन गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार ये होता है। इसमें से सबसे पहले भाव शुद्धि, काया शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापथ शुद्धि मतलब गमन के बारे में, और भिक्षा शुद्धि मतलब आहार के बारे में। ये भाव शुद्धि तो मन की भाव बात रहती है, और काया में काया शुद्धि और विनय शुद्धि काया के गमन शुद्धि और खाना भिक्षा, ये 4 काया संबंधी हो गए। अब जो है इसके पीछे भिक्षा शुद्धि के पीछे प्रतिष्ठापन शुद्धि 7वीं। प्रतिष्ठापन शुद्धि संयमी पुरुष अपने शरीर के नख, केश, कफ, नाक का मैल, मूत्र, मल आदि को देश काल जानकर विरोध रहित, जहाँ जीवों को बाधा नहीं हो, दूसरों के परिणाम मलिन नहीं हो, ऐसे क्षेत्र में क्षेपते हैं, उनको प्रतिष्ठापन शुद्धि होती है। देश काल को जानना, अमेरिका में रास्ते पे नहीं थूक सकते, वो देश ऐसा है, वहां तो जेल ही होती है, तो वो भी जानना चाहिए और काल का भी जानना चाहिए, कौन से अवसर में क्या होता है। असल में क्या है कि जिसको आत्मा की भावना होती है, आत्म कल्याण की भावना होती है, तो उसको आहार विहार निहार की नियमितता हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। जो आत्मार्थी नहीं है उनको तो कोई ठिकाना नहीं है, जब चाहे तब खाओ, जब चाहे तब कहीं भी कुछ भी कर लो, तो जब चाहे तब खाना होता है, तब जब चाहे तब निहार भी जब चाहे तभी होता है, तो उसमें भी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि पचेगा तो उतना ही ना जितना शरीर को चाहिए। ज्यादा खाओगे तो जब भी दिल आए जब खा लोगे, और जो आए सो खा लोगे, पी लोगे, तो बॉडी तो एडजस्ट करने वाला नहीं। बॉडी एडजस्ट नहीं करेगा तो बीमार पड़ोगे तो लेक्चर सुनने बैठे हैं, मंदिर में भी कफ वगैरह आता है, वो खांसी होती है, ये सब होता है क्योंकि हमने आहार में, पीने में, खाने पीने में ध्यान नहीं रखा है। ये सब हमारे को साधना में हमको ही बाधा, दूसरों को ही बाधा होती है। तो अपने नाखून, बाल, कफ, नाक का मेल, मूत्र, मल आदि को देश और काल को जानकर अपना क्षेत्र भी जानना चाहिए, किस क्षेत्र में, और काल माने समय, कौन से समय में, ये जानकर विरोध रहित, जहाँ जीवों को बाधा नहीं हो, दूसरों के परिणाम मलिन न हो, जहाँ आए वहां दूसरे घर के सामने कचरा डाल दो तो क्या होगा, जहाँ तहाँ तो नहीं होता। ऐसे क्षेत्र में उसकी क्षेपना करना, उनको प्रतिष्ठापन शुद्धि होती है। मतलब ये जो भिक्षा शुद्धि के बाद प्रतिष्ठापन शुद्धि, आहार लोगे तो शरीर में जो भी एक्स्ट्रा जो है पार्ट आहार वो तो निकलने वाला ही है, तो प्रतिष्ठापन शुद्धि आहार के बाद सीधा। और आहार लेने के लिए गमन करना पड़े, वो गमन इर्यापथ आया, और इसके पहले जो आया वो काया शुद्धि आई। भाव और विनय
और फिर दूसरा काया शुद्धि, गमन, भिक्षा, और ये आया प्रतिष्ठापन शुद्धि। गृहस्थ भी, अब गृहस्थ की बात करते हैं, मुनिराज की बात है गृहस्थ की। गृहस्थ भी अपने शरीर का मल तथा जल, कजोड़ा, भस्म, मिट्टी, पत्थर यत्न से फेंकता है। जिस तरह छोटे बड़े जीवों की विराधना न हो, किसी के साथ कलह और विसंवाद न हो, अपने शरीर को बाधा न हो, दूसरे लोगों को ग्लानि उत्पन्न न हो, इस प्रकार से ये सब कार्य करना चाहिए। इसके बाद आखिरी जो आता है शयन करने का, शयन आसन शुद्धि। तो 4, 6, 7 नहीं, ये 6 नंबर था, अब 7 और 8 अब प्रतिष्ठापन 6 नंबर। 7 नंबर में आता है शयन आसन शुद्धि। शयन आसन शुद्धि साधु का प्रधान आचरण है, उसका मेन वो है। इस पर से मालूम पड़ता है कि वो अंदर में कहां तक पहुंचा है। जहाँ स्त्रियां, नपुंसक, चोर, शराबी, शिकारी इत्यादि पापी जनों का आना जाना न हो। जहाँ श्रृंगार, शरीर विकार, उज्जवल आभरण पहने स्त्रियां विचरण करती हो, वेश्याओं का क्रीड़ा वन हो, भाग, गीत, नृत्य, वादित्र से व्याप्त स्थानों को तो दूर से ही त्याग कर रहते हैं, ऐसे स्थान पे शयन नहीं होता है। अकृत्रिम पर्वतों की गुफा जो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, कुदरती बनी हुई है, वृक्षों के कोटर, शून्य ग्रह जहाँ कोई नहीं रहता हो, घर को किसी को छोड़ के चले गए हो, शून्य ग्रह। और ज्यादातर क्या है, भूत प्रेत रहते हैं या कोई सांप निकलता है तो लोग उस घर में नहीं रहते हैं, समझ, तो फिर उस घर में वो जाके रहते हैं शून्य ग्रह में। आदि आपके लिए नहीं बनवाए गए हैं, स्पेशली आपके लिए बनाया है तो नहीं रहना, सहज बन के छोड़ दिए हो तो। आरंभ रहित जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती है, न व्यापार की, न घर गृहस्थी की, भोजन पकाना, सफाई वगैरह करना घर की, ऐसी कोई नहीं होगी। ऐसे आरंभ रहित स्थानों में तथा शुद्ध भूमि में शयन आसन करते हैं। शुद्ध भूमि मतलब अपन जहाँ रहते हैं वहां पर सफाई हो, ऐसे जगह पे आसन, शयन आसन वहां होता है। गृहस्थ भी, अब गृहस्थ की बात, गृहस्थ भी विषयों के विकार रहित, स्त्री, नपुंसक, दुष्ट, कलह, विसंवाद और विकथादि रहित, परिणामों की उज्जवलता जहाँ नहीं बिगड़े ऐसे स्थानों में शयन आसन करता है। परिणाम को संभालना है। आप ध्यान कब लगाओगे, जब आपको भय न हो, डर न हो, ऐसी जगह पे अगर आप, तो फिर आपको ध्यान लगाएंगे तो आराम से सो सकेंगे। जहाँ परिणाम में डर रहता है तो वहां सोना नहीं होता है। परिणामों की उज्जवलता जहाँ न बिगड़े ऐसे स्थानों में शयन आसन करता है। स्थान के दोष से परिणाम में दूर ध्यान होता है, इसका असर जो है हमारे पे पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि हमारी अभी कमजोरी है, इसलिए वो असर पड़ता है। कौन से स्थान में, बहुत आवाज वाले स्थान में पसंद नहीं आता है, क्यों? कि वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जहाँ किसी का विरोध हो तो वो भी स्थान हमारे लिए पसंद नहीं है, भले वो अच्छा हो स्थान, लेकिन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हमारी साधना के अनुकूल क्या है वो हमको देख। स्थान के दोष से परिणाम में दुर्ध्यान देता है, दुष्ट चिंतन होता है। अतः अपनी जीविका आदि का, दुष्ट चिंतन का मतलब क्या? स्थान के दोष से परिणाम में दूर ध्यान रहता है, मतलब आर्त ध्यान उधर ध्यान होता है। और किसी का समझो डर हो तो वो आएगा तो मैं उसको ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा चिंतन चलता है। अभी वो आया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, इसके पहले से ही अपने अटैक कैसे करना, अपन भी उसका सामना कैसे करना, उसका चालू हो जाता है। इसका मतलब है दुष्ट चिंतन होता है। अतः अपनी जीविका आदि का न्याय मार्ग से साधन करके निराकुल स्थान में ही शयन आसन करना चाहिए। अपनी जीविका का न्याय मार्ग से साधन करके, अन्याय से करोगे तो इसको अन्याय हुआ है वो तो बदला लिए बिना नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल। कस्टमर भी अगर समझो मालूम हो गया कि व्यापारी ने धोखा दिया है तो क्या करेगा? तो दोबारा तो माल लेने का नहीं है, और उसकी चली तो 10 जनों को बिगाड़ेगा। वो यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। उसको तकलीफ हुई है तो वो तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। इससे कमाई दमाई भी जो होती है वो न्याय मार्ग से होवे तो फिर वो चैन से नींद किसको आती है? जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, वो आराम से सो जाएगा, उसको चिंता नहीं।
इसलिए इसमें जीविका को भी रख दिया है। बात चल रही है शयन की, और जीविका कैसे होना चाहिए कि न्याय मार्ग से होनी चाहिए, वो बात क्यों ली? पूरा डिपेंड रहता है उसके ऊपर। संसार में भी नींद ऐसे लोगों को आती है जिनको कोई दुश्मन नहीं है। जिसका दुश्मन है चारों ओर, उसको तो नींद नहीं आती। बहुत नौकर चाकर घर में होंगे, नींद नहीं आएगी। बहुत व्यापार का फैलावा होगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी टंकोल आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जितना फैलावा बढ़ के करोगे उतना प्रॉब्लम है, जितना व्यवहार बढ़ाओगे उतना प्रॉब्लम है। आप व्यवहार बढ़ाते हो, सब जगह जाते हो, फिर आपको भी सब हैरान करेंगे। जितने लफड़े पालोगे उतने कम है। आत्मार्थी को ये सब कंट्रोल हो जाता है टोटली चीज। कुसंग और असत्संग का तो त्याग हो जाता है, सत्संग का ही रहता है उतने ही। और सत्संग में ऐसे भी लोग बहुत कम ही आते हैं। ये भी एक संबंध बनता है सत्संगों का, सत्संग का, लेकिन क्योंकि उसका तो वॉल्यूम बहुत कम ही होता है हमेशा। हर काल में, चौथे काल में भी सत्संग करने वाले लोग कम ही होते हैं। हमेशा हिसाब किताब देखोगे तो विराधक जीव ज्यादा और आराधक जीव ऐसा ही रहता है। मोक्ष जाने वाले अनंत अनंत जीव में से मोक्ष जाने वाले कितने? 6 महीने में सिर्फ 608 जीव, ज्यादा नहीं होते हैं। तो आराधना करने वाले बहुत कम लोग। तो हमेशा सत्संग छोटा होता है। ये भी संबंध तो होता है सत्संगियों का, लेकिन उसका वॉल्यूम, उसकी संख्या कम ही रहती है हमेशा। इसलिए वो संभाल सकते हैं, बाकी संभालना मुश्किल है। बाहर में तो जितना भी करो उतना। व्यापारी संबंध रहते हैं, पारिवारिक रहते हैं, बाल बच्चों के रहते हैं, उनके मित्र आदि होते हैं, सब लफड़ा लगाओगे तो बहुत हो जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। अतः अपनी जीविका आदि का न्याय मार्ग से साधन करके निराकुल स्थान में ही शयन आसन करना चाहिए, जहाँ हमको कोई आकुलता न हो। तो ऐसी जगह पे हम आराम से नींद ले सकते हैं। तो ये गृहस्थ का है मामला। तो शयन आसन शुद्धि ये सब काया के हुई, पहले भाव वाली हुई, बाद में काया शुद्धि, और ये सब आए बाद में। जो काया शुद्धि के बाद जो है विनय शुद्धि, और वो भी काया के फैक्टर में आता है, क्योंकि बाहर से प्रदर्शित करना पड़ता है, पूजा भक्ति आदि जो भी हो, उसमें काया का सपोर्ट रहता है। तो क्रियापद शुद्धि रहती है, तो गमन शक्ति की भिक्षा की प्रतिष्ठापन और फिर शयन, ये सब इतने जो आए वो काया संबंधी हुए। पहला वाला जो था भाव वो मन संबंधी था, बीच के जो है 6 जो है वो पूरे काया संबंधी है, और अब जो है वचन संबंधी है। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु पृथ्वी का आदि जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित, कठोर कटुक आदि पर पीड़ा के कारण वचन रहित, व्रतशील संयम के उपदेश रूप वचन कहता है। साधु अगर बोलता है तो क्या बोलते हैं? वाक्य शुद्धि कि पृथ्वी का आदि जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित, मतलब ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता है जिससे पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, ऐसे जीवों को बाधा पहुंचे। तो साधुओं के पास जाओगे तो अहिंसा की बात मुख्य रहती है, दया 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 वाली बात पूर्ण रहती है। ये जो बाहर में जो अभी जो क्रियाकांड की बात ज्यादा करते हैं, पानी छान के पीना, कंदमूल नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पानी कम से कम यूज करना, ये सब बातें कहाँ से निकली? शास्त्रों में है वो बातें। तो उनका उपदेश तो जैसे ये पृथ्वी का है, वायु का है, जल का है, ऐसे जो जीवों की कम से कम हिंसा हो, इस प्रकार का ही उनका बोलना रहता है। कहीं भी इनडायरेक्टली भी ऐसा बात नहीं बताएंगे। इसलिए मंदिर बनाने को साधु नहीं कहेंगे। देखो आप जिन मंदिर बनाओ, नहीं कह सकते, क्योंकि वह खुद काम होता है। हाँ, पारंपरिक रहो, ऐसी कोई बात वो नहीं करेंगे। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। हाँ जाते हैं, जिन मंदिर में जाते हैं, लेकिन बनाने को नहीं बोलते। वो साधु का काम नहीं। चंदा इकट्ठा करना मंदिर के लिए है, हाँ पूजा भी करते हैं, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, मंदिर बनाने को नहीं बोलते हैं। स्वाध्याय प्रवचन मंडप बनाओ, सब मिल करके ऐसा स्वाध्याय आदि करो, उसका भवन बनाओ, उपाश्रय बनाओ, तो बात नहीं होती। हमारे लिए भोजन बनाओ, वो बात नहीं रहती, अलग से चौका बना कर। आप अपने लिए करते हो और उसमें से आपको भाव आवे वो देवे, वो अलग बात है। उसको वो भी तो अपने आत्म कल्याण के लिए वो भी लेना होता है, बाकी ये बातें नहीं होती। स्कूल ना बनाओ, हॉस्पिटल ना बनाओ, वो तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि कई जीवों की हिंसा होती है दवाइयों में। उसमें जब 75 की बात है, वो तो गुरुदेव के पास आया था, आपके नाम से बहुत बड़ी अस्पताल बनाने का है बम्बई में। क्या
कई जीवों का फायदा होगा, कई लोगों को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, ऐसा होगा, ये होगा, सारवार होगी। और आपका दान तो धनाधन लोग लिखाने को तैयार थे, करोड़ों रुपया। लेकिन बाद में गुरुदेव ने उनके बारे में छानबीन की, जब दवाइयों में इतनी हिंसा होती है, वो दवाई वहां होती है, तो अस्पताल का काम हमारा नहीं होता है, मना कर दिया। नहीं तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनने वाली थी कांजी स्वामी के नाम से, वो लोग पानी का ऐसा पैसा देने को तैयार। नहीं तो गुरुदेव तो अभी साधु नहीं थे कुछ, फिर भी ये बात इतना ध्यान रखें, साधुओं को तो सवाल ही नहीं होता। साधु के मुंह से जो वचन निकलेंगे उसमें 5 ये जो केंद्रीय जीव है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि, किसी की भी हिंसा हो ऐसा एक भी वचन नहीं निकलेगा उनका, इनडायरेक्टली भी नहीं। करूं कराऊं अनुमोदना से, क्योंकि अहिंसा महाव्रत है उनको, अहिंसा नाम का उनका महाव्रत है। 5 महाव्रत जो होते हैं इसमें अहिंसा, चोरी, ये जो रहते हैं वो तो महाव्रत रहते हैं। अनुव्रत श्रावक को होता है, वो छोटे छोटे व्रत, और महाव्रत माने बड़े बड़े व्रत, अनु माने अंश में, और महाव्रत माने टोटल 100%। फिर उसमें कोई भी कमी नहीं चलती। अनुव्रत में तो आंशिक रूप से रहता है, आंशिक रूप से हिंसा नहीं करना, ऐसा जो भी लिमिटेशन रहता है उसमें नहीं होता। अगर महाव्रत में आप धंधा व्यापार नहीं कर सकते हो, क्यों? तो धंधा व्यापार के बारे में भी जो चीज है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट लेकर के आप लेते हो, तो दूसरे का पैसा आप लेते हो ना, वो चोरी में आता है क्या? तो वो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। 5वें गुणस्थान में भी कुछ परिमा के आगे तो आप बिजनेस भी नहीं करते हो। शुरुआत में भले हो गए, लेकिन आगे जाकर के बिजनेस भी नहीं करते, क्योंकि किसी का पैसा भी नहीं चाहिए हमारे, तो अपने हक, मेहनत का, सेवा का भी नहीं चाहिए, हक का भी नहीं चाहिए। दुनिया का व्यवहार लागू, दुनिया में कहा रहना है जो दुनिया का व्यवहार लागू करे हम, दुनिया का व्यवहार जो भी हो नहीं होगा, वो अपना लिमिटेशन इस प्रकार से आ ही जाता है 5वें गुणस्थान वाले। और फिर भी अगर समझो घर में इतनी तकलीफ होती है, नहीं होता, तो घर छोड़ के चले आते हैं, आश्रम में रहते हैं, ऐसा एक जगह से दूसरी जगह, कहीं भी स्थायी रूप से नहीं, लेकिन ऐसा फिरते और कम से कम जरूरत में रहते हैं। आगे जाकर के लंगोटी में ही रहते हैं, आखिरी प्रतिमा जो आती है ना, तो सावक के भी इतने गुण होते हैं। मुनिराज को तो ये बातें नहीं होती है कि 5 प्रकार के जो एकेंद्र जीव की, उनके कहने मात्र से, उनके इशारे से ऐसा कुछ करके भी हिंसा करते हो कोई जीव, नहीं होता है। साधु पृथ्वी काय आदि जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित ऐसे कोई वचन प्रेरणा रूप से होवे, ऐसा कोई वचन नहीं निकालते। पंखा करो नहीं बोलेंगे, लाइट जलाओ नहीं बोलेंगे, ये सब क्यों? क्यों? उनकी प्रेरणा रहित रहता है। कठोर, कटुक आदि पर पीड़ा के कारण वचन रहित, कठोर वचन बोलना, टोंड की भाषा में बोलना, कड़वे में, लोगों को भाए नहीं ऐसे वचन बोलना, तो ऐसे वचन भी उनको, दूसरों को पीड़ा पहुंचे ऐसे कोई वचन नहीं बोलते। व्रतशील संयम के उपदेशक, व्रत धारण करो, उत्तम शील का आचरण करो और संयम का पालन करो, ऐसे उपदेश रूप वचन देते हैं। उनके पास वो बात नहीं रहती है। गृहस्थों के सामने अगर जो बात करते हैं वो टोटल इतना ऐसा करना, वैसा करना, वो करना, ये करना, फिर तो आप उनके पास जाने वाले जीवों की योग्यता कोई हाई क्लास की होती है, और समय दृष्टि का क्लास है वहां पर जाने एक्चुअल में, और उनको भी वो दंड देते हैं, मतलब उनको समय दर्शन से आगे बढ़ने का वो बात बताते हैं। इसलिए वो कौन व्रतशील संयम के उपदेशक वचन कहते हैं। हित मित मधुर मनोहर वचन कहता है, उनकी भाषा में कठोरता नहीं है, और हित होवे सामने वाले का, मीठे लगे, मधुर लगे, मन को भाए, ऐसे वचन कहते हैं। और यही नाम है वाक्य शुद्धि का, वचन शुद्धि उसको बोलते हैं। अब गृहस्थ की बात, गृहस्थ भी जितने वचन कहता है वो विवेक सहित कहता है, कोई उनका उल्टा मीनिंग ना ले लेवे, कोई उल्टा नहीं समझता है, इस प्रकार से। इसलिए उपदेश देना बहुत बड़ा तकलीफ वाली मामला है। आप खुद चल लो सुन करके, वो अलग बात है, और हम खुद भी चले और दूसरों को भी प्रेरणा देवे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोलने में कहीं गलती हुई और उसका उल्टा मीनिंग हुआ तो वो बेचारा जीव तो गया ही गया। ये डेंजरस पोजीशन है ये। यहाँ पुण्य भी जबरदस्त होते हैं और पाप भी इतने होते हैं, जितने ऊंचे लेवल है उतना प्रॉब्लम है। दूसरे सुनने वाले जीव अगर कुछ छोटी मोटी गलती करे तो माफ, उपदेशक अगर ऐसे कोई भी गलती करे तो माफ नहीं है। उपदेशक बनना बहुत बड़ा, और 4थे गुणस्थान वाले को तो अधिकार भी नहीं है उपदेश देने, 5वें गुणस्थान वाले को भी उपदेश देने का अधिकार नहीं। उपदेश देने का अधिकार तो 6ठे गुणस्थान और तीर्थंकर के सिवा कोई नहीं।
सब मिलकर के आत्म साधना कैसे हो उसकी चर्चा विचारणा करते हैं, उतना ही है, बाकी इससे ज्यादा नहीं है कुछ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने भले ही कहा लेकिन सामने वाले ने उल्टी खोपड़ी में दूसरा आया तो क्या करोगे, तो उसने दूसरा मीनिंग निकाला तो क्या करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पूरा बात नहीं बताता है, आधी बात बताता है, तो आधी बात बता करके फिर उसको गाइडेंस देते हैं, पूरी बात तो नहीं मालूम है। नहीं, वकील में भी वकील जाते हैं, केस लड़ते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है, जितनी बात बताई, कुछ अपने दोस्त तो अपनी गलतियां नहीं बताते वकील को। एक्चुअली वकील को तो पूरी बात बताना चाहिए कि हमने कैसा क्या क्या किया, ताकि वो सामने से अटैक आने वाला ही है, हम वकील लगते हैं तो सामने वाला भी रखेगा, तब वो अपनी बात को प्रूव कर देगा। तो इसलिए पहले से बताया तो उसका बचाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके नॉलेज में रहता है। और हम अपनी अच्छा ही बताते हैं और केस लड़ाने को बोलते हैं, बाद में वो पॉइंट निकलता है, तो वकील हमको पूछता है भाई क्या बात है, तो हमने आपने तो बताया नहीं, हमारी देखो ये गड़बड़ होती है, फिर केस हारते हैं, वकील की फीस, मेहनत और अपना जो आना जाना सब उठाता है साथ में। तो बात करना है तो दोनों साइड से पूरी करना है। उसने वो इतना हैरान करता है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, ठीक बात है, तो तुमने क्या क्या किया था वो नहीं बताता कोई भी। इसलिए आधी बात सुन करके फिर उसके ऊपर से डिसीजन लेते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और वो रंग जाता है क्योंकि पूरी बात नहीं आएगी। इसमें तो जीव का ही दोष है ना, उपदेशक का दोष क्या है? उपदेशक का जितना उसको बोले उतना के ऊपर उपदेश देता है। उपदेश सबका अभिप्राय की दृष्टि से दोष नहीं है, हाँ, अभिप्राय, लेकिन फिर भी शामिल तो हुआ है इसमें, अभिप्राय की गलती तो नहीं, इसीलिए चौथे गुणस्थान वाले। हाँ, अभिप्राय के दोष की बात नहीं चलती यहाँ पर, तो आगे की बात चलती है, करूं कराऊं अनुमोदन कहीं भी होवे तो परेशानी होती है। इस प्रकार से ये जीव जैन धर्म की विराधना इस प्रकार से होती है। क्या ये हमारे में कमी है, सबके लफड़े मोल लेते हैं और पूरी बात जाने बिना, तो जैन धर्म की विराधना में हम निमित्त बनते हैं। इससे मौन हो जाना अच्छा है, लेकिन बकबक करना अच्छा नहीं। देखो चुकादा भी, निर्णय भी होता है, जजमेंट का कैसा होता है, कोई भी कानून बनाना हो कुछ भी हो, तो पापी छल कपट करके छूट जाए वो चलेगा, लेकिन कोई निर्दोष नहीं बनना चाहिए। देखो है कानून ऐसा ही है, इसलिए पापियों को भी पूरी पैरवी करने की कोशिश दी जाती है, उनको पूरा टाइम दिया जाता है, पैरवी के पैरवी, पैरवी के ऊपर पैरवी, क्यों इतना सारा। और राजीव गांधी हत्याकांड के जो 4 को फांसी थी वो भी रोका गया कि नहीं रोका गया, कहीं जल्दबाजी में, कहीं गलत फहमी में, गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। भले भी पापी उसकी आड़ लेकर के छूट जाए तो भले छूट जाए, लेकिन कोई भी निर्दोष नहीं बनना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए। तो जो लौकिक कानून में भी इतना दया का अंदर में मूल है, तो जिनेश्वर के कानून में तो क्या होता है, उसकी बात ही छोड़ दो, उसकी दया की तो टॉप लेवल रहता है। तो यहाँ कर्मों कराऊं अनुमोदना में किधर भी कोई दोष आया तो नहीं चलता है, तो फंस गए यहाँ पर। इसीलिए अपूर्ण ज्ञानी है या खुद व्रत रहित है, ऐसे अवयति या आंशिक व्रत वाले हैं, ऐसे पंचम गुणस्थान वाले श्रावक, उनको उपदेश देने का अधिकार नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अनजाने में अभिप्राय रहित भी कहीं गलती हुई तो जैन धर्म का नाम बदनाम होता है, और वो बहुत बड़ा अपराध है। गृहस्थ भी जितने वचन कहता है वो विवेक सहित कहता है, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, हिंसा को प्रेरणा देने वाले, असत्य, कड़वे, कर्कश आदि वचन कभी नहीं कहता है। लोगों का जो रिवाज है, रीति रिवाज, उससे विरुद्ध नहीं चलता है। भले धर्म में बाधा आती है, सत्संग में बाधा आती है, लेकिन लोक का कानून क्या है, समाज का, तो समाज के कानून में रहना पड़ेगा, उससे उल्टे नहीं चल सकते आप। और ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता है, धर्म विरुद्ध नहीं होता है। वितराग, जो वितरागता वाला धर्म है वही बात है कि वो आपको सत्संग में बाधा डालता है तो आप उनके ऊपर ऐसा करो, उल्टे चलो, उनसे द्वेष करो, वो बात वहां नहीं आएगी। धर्म में वितरागता होगी, चाहे जितनी तकलीफ हो, भले धर्मों के आचरण में भी आपको तकलीफ पड़ती हो, लो ना, सामने वाला आपको हैरान करता रहता है, आपका खुद का आत्मधर्म में बाधा डालता है, अंतराय करता है कोई ना कोई प्रकार से। तो ऐसी जगह आपको मजबूरी से लेके आता है जहां आप जाना नहीं चाहते हो, जहां अधर्म ही अधर्म है, लेकिन वहां आपको जबरदस्ती जाना पड़ता है। तब क्या करोगे? रुचि से जाओगे, रुचि पूर्वक जाओगे तो बहुत जबरदस्त नुकसान है। तो रुचि पूर्वक जाना होता नहीं, और मना करोगे तो भी प्रॉब्लम खड़े कर दोगे। देखो ये सब होने ना, ये पंचम साल में तो ऐसा ही माहौल है पूरा।
सब लोग आपको लेके जाएंगे, चलो माता जी के मंदिर में, और घर वाले ही जबरदस्ती फोर्स करके लेके जाएंगे तो क्या करोगे? किस किस से लड़ोगे? जिनकी रात दिन आपको जरूरत पड़ती है। पहली बात तो धर्म के मामले में तो बहुत जीव आग्रही हो जाता है, उसको मालूम नहीं है कि सच्चा है कि गलत है, वो छानबीन नहीं करता, लेकिन बहुत आग्रही होता है। उसके सामने फिर हम भी आग्रह करने लग जाते हैं, हम जो समझ के करते हैं अपना नुकसान बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी अपना नुकसान बचाना वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, जो अपने को ही भारी पड़ता है। क्या? इसलिए धर्म विरुद्ध जो बातें हैं, लोक विरुद्ध भी नहीं, धर्म विरुद्ध भी नहीं, हम अंदर में राजी नहीं हो, लेकिन बाहर से तो एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी, बहुत बड़े लफड़े हो जाते हैं, घर में दीवारें होती है, अनबन हो जाती है, ये सब बहुत सारी हो जाती है। जहाँ तक हम राजी से हम खुद नहीं जावे, लेकिन जबरदस्ती का प्रसंग आया तो फिर हमको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं जाएंगे वो भी नहीं चलेगा, और रुचि से जाओगे तो भी चलेगा। तो जहाँ जैसा होता है उसकी मात्रा में विवेक से काम लेना पड़ता है। हिंसा को प्रेरणा देने वाले काम नहीं, वचन नहीं कहता है जिससे हिंसा हो। हिंसा वाली बात में आया कि हम नहीं जाते हैं तो हिंसा खड़ी हो जाती है। हिंसा 3 प्रकार की, मन वचन, मन की और भावों की और काया की। अपने भाव खराब हो जाते हैं ना। भाव खराब होते हैं तो आप अवलोकन तो कर सकते हो ना वहां पर, आपके पास तो विद्या है कि आप अवलोकन करके वहां भी रह सकते हो, उदास सबसे अलग हटके। और वो भी अवलोकन भी नहीं कर सकते, रो भी सकते हो, रो भी तो सकते हो ना, रो नहीं सकते हो? बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो पेट में दर्द होता है और जूठा नाटक करता है कि नहीं करता है? अब क्या करते हो? कितने हथकंडे आपके पास है संसार में, तो आप हथकंडे कितने यूज करते हो? संसार में कोई भी सिद्धि के लिए आप कितने प्रकार करते हो, कितने झूठ बोलते हो, कितना पाप करते हो, कितना उल्टी पट्टी पढ़ाते हो। उसको भी 3-4 साल हो गए हो, फिर भी दिखेगा तो क्या बोलोगे? और क्या शायद हमको भूल गए क्या? माल नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो, कैसे हो? सब अच्छा है। तबियत के बारे में पूछोगे, उनकी तबियत के साथ हमारा क्या लेना देना है? उनके घर वालों के साथ हमारा क्या लेना देना है? लेकिन सब करके फुसला के मीठी बात करते हो कि नहीं करते हो? अरे नौकर कैसा भी हो तो भी अपने घर आते तो कैसी बात करते हैं, जेठ कैसा घर बात करता है, काम वाले के सामने भी कैसा झुकते हैं। ये सब विवेक रहता है इसके अंदर, कि अपने धर्म को संभालने के लिए ये सब जितने भी हथकंडे होते हैं जो संसार में यूज करते हैं अपने संसार के स्वार्थ के लिए, वो यहाँ यूज कर लेना है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अभिप्राय आत्म कल्याण का है। अपनी बात बेलारी में चली थी, आत्म कल्याण के हेतु से जो कुछ भी करते हो ये पाप का कारण नहीं है, तो सब पुण्य में परिवर्तन। देखो ये आप आपकी है, लेकिन जितने हथकंडे ना आजमाना उतना आजमा सकते हो। हम जाते हैं और बाद में कोई मैसेज आ जाए तो हमको नहीं आना है समझो, तो हम बोलने अरे मैसेज आते हम निकल तो गए थे, लेकिन फिर वो ट्रेन का कोई अरेंजमेंट नहीं था, ट्रेन कोई एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी हुआ था, इसलिए लाइन बंद थी, इसलिए हम वापिस आ गए, कोई चारा नहीं था, बल्कि हम रुक गए वहाँ। देखो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, नहीं आप तो बस सत्संग में रहे और हमारे पास आए नहीं, फोन नहीं करे, कुछ नहीं करे, वो नहीं चलता है। संसारी जीवों के साथ तो टेक्निक से रहना पड़ता है, तो उनको लगे कि आप हमारे ही हो। उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पराये हो गए, अब धर्म कर रहे हैं तो हम उनसे पराये हो गए, अलग हो गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। नाटक तो वो होना है कैसा भी हो, उसमें अपना फायदा है वो कपट भाव, लेकिन हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पूरे कन्ने कटे हुए नहीं है। अभी कहीं भी हमारी कमजोरी है वो हमारी दुखती नस को पकड़ लेगा और दबाते जाएगा वहीं। हमारी दुखती नस क्या है? हमारी दुखती नस है सत्संग। सत्संग के बिना हमको नहीं चलता है, वहीं वो प्रहार करता है, सबसे पहला घाव वहीं करेगा। बोलो क्या करोगे? इसीलिए हिंसा के प्रेरक वचन नहीं होते हैं, असत्य वचन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा जिससे असत्य बोलना पड़े। कड़वे वचन नहीं होता है, और कर्कश झगड़ालू ऊंची आवाज वाले वचन उसके नहीं होते। ऐसी 8 प्रकार की संयमियों की शुद्धि का विचार करता है, भावना रखता है, तो बहुत पापों से लिप्त नहीं होता है। ये सब क्या है? 8 प्रकार की शुद्धि पापों से बचाती है। अगर अपने स्वरूप में लीन रह गए तो ये सब चौकड़ी लगा देना है, सिद्धि तक कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मन मतन काया का प्रयोग ही नहीं है, न मन का प्रवर्तन है, न काया का है, न वचन का है। अपने स्वरूप में लीन हो गए तो क्या बोलना करना कहाँ क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता।
और चलना फिरना भी नहीं रहता है, अपने स्वरूप में लीन रहता है, फिर कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने स्वरूप से बाहर गए तो फिर दो कार्य होते हैं, पाप के और पुण्य के, अच्छे और बुरे। तो वहाँ हमेशा वितराग जो धर्म है उसका हेतु क्या रहता है? तो जब आप स्वरूप से बाहर आ ही गए हो, अंदर रह नहीं सकते हो, तो फिर ऐसा कुछ करो, इतनी जागृति अवश्य रखो कि आप पाप में न चले जाओ और नीचे न गिर जाओ। बस वो और नीचे न गिरे और संयम हमारा बना रहे, हमारा जो पोजीशन है वो आत्मशुद्धि वाला पोजीशन बने रहे, उसके लिए नीचे नहीं गिरने के लिए ये सब 8 प्रकार की शुद्धि है। क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर के परमात्मा बनने के लिए तो बहुत सा स्टेशन है अभी, और अभी तो श्रावक की भूमिका में भी नहीं आया, तो फिर तो अनुव्रत के आगे महाव्रत भी है, उसके आगे श्रेणियां हैं, सबक श्रेणी है। ये सब जो है लेवल इतना क्लियर करोगे तब जाकर के भगवान बनोगे। रास्ता तो लंबा है, रास्ता जब लंबा है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भटक के वापिस आना शुरू हो जाए, आगे ही आगे बढ़ना है। तो नीचे नहीं आवे और ऊपर के ऊपर ही आगे बढ़े, उसको बचाने के लिए 8 प्रकार की शुद्धियां हैं। जितने भी नियम वगैरह है वो जानबूझ करके रखे गए हैं ताकि साधना करने वाले जीव पीछे ना आवे, आगे ही आगे बढ़े। नहीं तो अगर ये सब नहीं होगा व्यवहार में तो जीव को नीचे गिरते देर नहीं लगेगी, संसारी जीवों का कांटेक्ट बढ़ जाएगा। इतने सारे नियम संसारी जीव पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। तो हम ये नियम पालेंगे तो ऑटोमेटिकली हम संसार के जीवों से कटेंगे और ऑटोमेटिकली सत्संगियों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है, बचे रहेंगे ना। नहीं तो रोज रोज का नया नया निकल रहा है, भोग विलास के साधन रोज के नई नई टेक्निक निकलते हैं। इतना साइंटिफिक खोज हो रही है कि अब वो कल तो हम आश्चर्य पड़ गए, न्यूज में आया था, क्या आया था कि वो पत्तों को, द्राक्ष के पत्तों को मीटर लगाया कुछ, तो उसको बराबर खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी बराबर सफिशिएंट मिला कि नहीं मिला, वो पत्ता जो है फार्मर को बोलेगा, किसान को, तो टेलीफोन करके। टेलीफोन कौन करेगा? पत्ता करेगा मोबाइल के ऊपर। तो भाई मेरे को पानी कम है, पानी डालो थोड़ा, और कितना डालना वो भी बताएगा, इतना डालना, ज्यादा मत डालना। क्या अब मेरे को खाना नहीं है, खाद नहीं डाले हो तो खाद भी इतना डालो कर, वो पता बोलेगा टेलीफोन करके किसान। क्या हो गया है? ये गुरुदेव की वाणी देखो, अभी सीढ़ी में रूपांतर हो गई है, हजारों साल तक जिंदा रहेगी। ये भी विज्ञान की सोच है। ये भोग विलास के लिए तो नई 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 बातें तो रोज निकलती है, रोज निकलती है। इंसान कितना याद रखेगा, और याद रखने के बाद भी जिंदा भी कब तक रहेगा? जब मशीन तो जिंदा रहती है कई सालों तक। सोना है तो सोना तो कई सालों तक रहता है, उसका नाश, उसका वो रूप बदलता नहीं है। लोहे का बदलता है, सोने का तो नहीं बदलता है। देखो ऐसी कोई चीज सोने में बना दिए तो क्या होता है? फिर नाश होने का सवाल है। तो सोनगढ़ में जो मंदिर है उसमें सोने के लेटर है नीचे, जमीन के नीचे। शास्त्र पूरे सोने में लिखे लिखे हुआ, सोन चांदी में। मंदिर के नीचे तले अंदर में बोहरे में रूम बना करके वहाँ सोने का समय सार ऐसा रखा हुआ है। फरमा को मंदिर है ना, क्योंकि कभी धरती कम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी वो शास्त्र किसी के हाथ में आना चाहिए और उसका नाश नहीं होना चाहिए। शास्त्रों की इतनी जरूरत है संभालने की। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से किया, एक एक शब्द का वो किया है ताकि भविष्य में भी कोई जीव हजारों साल के बाद भी किसी को भी इसका फायदा पहुंचे। 400 500 1000 साल पहले का किले फोर्ट हो, मंदिर हो, उसकी क्या हालत है? तो ये भी कब तक रहेगा? एक बिल्डिंग बनाइए तो कब तक रहेगा? 1000 साल 2000 साल के बाद में तो वो भी खराब नहीं हो जाना। जो चीज पता तो रहेगा कितना देर, ये तो कितना दिन, इसमें तो लाइफ 50 साल से ज्यादा नहीं रहती है। 40-50 साल बहुत हो गए अच्छा, और 40 साल के बाद खोलोगे तो ये हाथ नहीं आ जाएगा पूरा, और इसको डर भी है जीव जंतुओं का, उसको। तो ये बात क्या कहने का है, किसी भी साइंस की बहुत खोज हो गई, लोग इसमें आगे बढ़े हैं। ये भी जिनेश्वर की बातें हैं पूरी, जो भी जो परमाणुओं का कॉन्टेक्ट, निमित्त उपादान किस प्रकार से क्या होता है, सब बातें जिनेश्वर की वाणी में आई है। लेकिन लोगों को रस उसमें है, और आत्म कल्याण की बातें भी आई है, लेकिन लोगों को उसमें रस नहीं। इसलिए रोज देखोगे तो रोज नई 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 खोज, जैसे आप चाहे जितना भोग विलास कर सकते हो, और उसको चिंता रखने की जरूरत नहीं है वहां पर जाकर के तुम भले वो टीवी देखें, तो फोन तो वो करना है ना,
वो टीवी देखे बैठे रहेगा, करो मजा जितनी करना है वो। ये सब क्या है, भोग विलास के साथ, पंचेंद्रिय के साधनों को ज्यादा भोगना, ज्यादा आराम से रहने के लिए। देखो कैसा कैसा रहता है। तो ये जो 8 प्रकार की जो शुद्धियां हैं, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। लोगों का संपर्क टूट जाता है, हमारे आचार विचार अलग रहते हैं बिल्कुल, फैशन देख करके हम फैशन नहीं करते हैं, दूसरे का खान पान देख करके हम खान पान में ऐसा उल्टा काम नहीं कर लेते हैं, हम अपना वही सादा भोजन दे लेते हैं। तो आपकी साधना बराबर है इस प्रकार है। सादगी का वातावरण रहता है कि नहीं रहता है। ये मोक्ष मार्ग में कोई जरूरत नहीं मन वचन काया की, फिर भी जब तक आयुष्य है तब तक तो है, तो फिर उसका कैसे यूटिलाइज करना, ऐसे यूटिलाइज करना ताकि हमारे आत्म साधना आगे ही आगे बढ़े। इसके लिए सब इसके अंदर बातें हैं। तो 8 प्रकार की शुद्धि हो गई इधर, इसका विवेचन यहाँ होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधाम